ईयर की रील्स ही आ रही है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, एक ही दिन में दो दो त्योहार कैसे आ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया बेटा तुमने। हमारे सनातन धर्म में हर तिथि का एक गहरा महत्व है। आषाढ़ बीज यानी आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया, यह त्योहार सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि भक्ति, प्रकृति और नई शुरुआत का अद्भुत संगम है। मम्मा, पहले मुझे रथ यात्रा के बारे में बताओ ना। ठीक है बेटा। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर जाते हैं। पर मम्मा, हम बाकी के त्योहारों में तो भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, इस त्योहार पे भगवान खुद बाहर क्यों निकलते हैं? यही तो इस संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात है बेटा। भगवान जगन्नाथ को पतित पावन कहा जाता है, यानी जो बिछड़ों और दीन दुखियों का उद्धार करते हैं। जो लोग बूढ़े हैं, बीमार हैं या किसी वजह से मंदिर के भीतर नहीं जा सकते, दयालु महाप्रभु साल में एक बार खुद चलकर अपने भक्तों से मिलने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। जब लोग उस विशाल रथ की रस्सी खींचते हैं तो वह सिर्फ एक रस्म नहीं होती, वह भगवान और भक्त के बीच प्रेम का प्रतीक होती है। वाह मम्मा, ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। अब मुझे कच्ची न्यू ईयर के बारे में बताओ ना, इसका क्या इतिहास है? इसके पीछे प्रकृति और भूगोल की एक बहुत ही सुंदर कहानी है। कच्छ एक सूखा क्षेत्र रहा है जहाँ पानी की बहुत तंगी होती थी। आषाढ़ के महीने में जब बारिश की पहली फुहारें गिरती थी तो सूखी धरती हरी भरी हो जाती थी। अच्छा, यानी बारिश का स्वागत। बिल्कुल। आषाढ़ी बीज के दिन जब कच्छ में पहली बारिश होती थी तो वहाँ के किसान और लोग इसे एक नई जिंदगी, समृद्धि और खुशहाली की शुरुआत मानते थे। इस दिन से उनके नए साल की शुरुआत होती है। इस दिन लोग भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बारिश के आगमन की प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को आषाढ़ी बीज की लख लख बधाई कहते हैं। कितना अद्भुत है ना मम्मा, एक तरफ रथ यात्रा में भक्ति का महासागर छलकता है और दूसरी तरफ कच्छ में भगवान का आभार माना जाता है। ये दोनों ही त्योहार हमें अपनों से जोड़ते हैं। हाँ बेटा, और जानते हो इन त्योहारों का हमारे आज के जीवन में क्या संदेश है? रथ यात्रा हमें सिखाती है कि अहंकार को छोड़कर समाज की हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिए, और कच्ची नववर्ष हमें सिखाता है कि प्रकृति ही हमारे जीवन का असली आधार है, उसका सम्मान करना चाहिए। मम्मा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं त्योहारों पे सिर्फ रील्स नहीं देखूंगी बल्कि त्योहारों की सीख को अपने जीवन में उतारूंगी। जीती रहो मेरी बच्ची। गगन गाजे ने मोरला टौके, माथे चमकती बीज, ए हालो पांजे कछड़े में आवई आषाढ़ी बीज। आप सभी को आषाढ़ी बीज, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और कच्ची नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।